अभी मैं नाच में टायर चला रही हूँ। मेरे पापा मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं राइडिंग कर ली, अपनी मम्मा के साथ खेल ली और सब्जी ली गई। सीधी से वासुदेवाय और अब सोने जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है। बाय बाय। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:15 बजे, मतलब 4:15 पर। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा पीछे थोड़ा सा स्किप हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और पीछे मतलब लास्ट वीकेंड पर, ये वाला जो गया उसके पहले वाले पे मैं अपने ससुराल चली गई थी। फ्राइडे को ही चली गई थी। सार्वी का जिस दिन स्कूल मतलब ख़त्म हुआ था, सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ रहता है। एंड उसके बाद वहाँ से जब मैं आई हूँ तो मंडे को सार्वी को स्कूल मतलब छुट्टी था, कुछ जयंती थी करके। और उस दिन फिर मैं यहाँ चौकिया माता दर्शन करने गई थी। उसके बाद मैं अपनी सासू माँ के मायके चली गई थी। अभी इस टाइम वो मायके में ही हैं और बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है उनकी कि उनके बेटे आए हैं और उनको मैंने मतलब यहाँ से घर भेज दिया। तो मैंने नहीं भेजा है, वो खुद से ही चली गई हैं। फिलहाल अभी इस टाइम उनके मायके में कुछ फंक्शन वगैरह थे तो अभी वो वहाँ पर ही हैं। हम लोग खुद ही 3 बार हो गया, 3 बार घर होकर आ गए, 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऐसे। और उसके बाद फिर अभी हम लोग वृंदावन फिर चले गए थे मंगलवार को। और उसके बाद 3-4 दिन हाँ उधर हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग लौट के आए हैं। तो बहुत सारे कपड़े धोने थे एंड अब जो लोग वृंदावन गए होंगे वही समझ सकते हैं कि वहाँ से आने के बाद मन कितना दुखी रहता है। तो 1-2 दिन तो मतलब कपड़े वगैरह धोने में मतलब खुद को नॉर्मल करने में ही चला गया। एंड मैंने फिर बताया था पॉलिटी की नोट्स में बना रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं उसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो वो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। और आज है 3 दिसंबर और आज से मैं फिर से अपना रेगुलर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी। और 1-2 कमेंट मुझे आ रहे थे कि क्या मेरी यूट्यूब की पेमेंट आती है। तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट मतलब जब मैंने बनाया था उसके 3-4 महीने बाद से ही आना स्टार्ट हो गई थी। मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। बाकी इसका क्या प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं टेक वाले जहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो स्टडी ब्लॉग का है, तो मैं सिर्फ स्टडी ब्लॉग ही बनाती हूँ। और मतलब कुछ मुझे बहुत अच्छे मेरे मोमेंट है जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं मेमोरीज़ की तौर पर रखूं, तो वो चीज़ें भले मैं अपलोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मैं वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ। आते हैं अपने ब्लॉग पर। और सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने अपना नाम जप जो मैं करती हूँ उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दी कि 4:45 हो गए थे। और अब मैं अपना टाइमर भी चालू कर दूँगी और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। फ़िलहाल मैं अभी क्लियर कर दूँ कि अभी अगले 10 दिन तक हो सकता है मतलब मैं शाम तक का रूटीन ना दिखाऊँ, 10 दिन के बाद में दिखाऊँगी। अभी मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करूँगी। अगले 10 दिन के बाद मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे स्लॉट बनाऊँ और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग या फिर नाइट तक के अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करूं और आप सभी के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूं। आज मैं स्टार्ट कर रही हूं घटना चक्र। और घटना चक्र में मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी मैं कौन सा पार्ट पढ़ रही हूं, मॉडर्न हिस्ट्री। और अभी जैसे कि पीछे मैं इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही थी तो उसको भी मैं प्रिपेयर करते रहूँगी साथ ही साथ। एंड इसको घटना चक्र को और पॉलिटी की घटना चक्र को साथ साथ लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलें। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ तो फर्स्ट चैप्टर से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है हमारे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि बहुत ही बार मैंने पढ़ लिया है। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा रिवीजन टाइप का हो गया है। जैसे कि अगर हम पहले से नहीं पढ़े रहते, जब मैं पहले पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता कि अभी मतलब मैं फिर पढ़ूंगी तब याद होगा, फिर पढ़ूंगी तब याद होगा। तो अभी यहाँ पे जो घटना चक्र में नोट्स दिए हुए हैं उसको पढ़ने के बाद अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। एंड एक ट्रिक मैंने मतलब यूट्यूब पर सर्च करके देखा कि घटना चक्र को कैसे पढ़ें। तो वहाँ पर मुझे देखने को मिला कि जैसे कि हम ये जो नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मतलब दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करता है, कोरिलेट करता है। एक में अगर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो दूसरे में अगर उससे रिलेटेड है तो नहीं रहता है। उस हिसाब से अगर हम क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे तो बनते चले जाते हैं एंड हमारा टाइम भी मतलब बच जाता है, सेव हो जाता है। तो फिलहाल आज मैं पढ़ रही थी और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह की शुरुआत, जैसे कि स्टार्टिंग से आप लोग अगर मुझे देख रहे होंगे तो मालूम होगा कि हिस्ट्री वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आज मैंने दिन की शुरुआत इससे की थी तो वैसे भी मुझे जैसे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं आज 5-6 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ने बैठी हूँ। मुझे मतलब अच्छा लग रहा था।
इस चैप्टर में लगभग 64 क्वेश्चंस हैं। फिलहाल मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाए थे क्योंकि काफ़ी टाइम टेकन हो जा रहा था। मैं सोच रही थी ना कि अब अगर मैं फिर से ये सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ तो एक बार मतलब बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें लर्न कर लूँ। तो मेरे कम से कम 35 क्वेश्चंस ही बन पाए थे और उसके बाद फिर मैं उठ गई थी क्योंकि सारवी का स्कूल है और आजकल सारवी के यूनिट टेस्ट चल रहा है तो उनको भी मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है क्योंकि इनकी मैम ने मुझे बताया नहीं पहले से, अदरवाइज़ मैं वृंदावन वगैरह नहीं गई होती। और वृंदावन वैसे भी मतलब मुझे लगा था कि नहीं ही जा पाऊँगी, बट फिर भी अचानक से प्लान बना और पहुंच गए, बुला लिए बिहारी जी और बहुत ही अच्छे से हमारे फिलहाल मैं सच बताऊं ना दर्शन भी हो गए थे। पहले हम लोग यहाँ से मथुरा गए थे, जौनपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़ी थी और मथुरा जंक्शन उतरे थे। उसके बाद वहाँ से बस से हम लोग डायरेक्ट बरसाना चले गए थे क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं बरसाना नहीं जा पाई थी और इस बार पहले वहाँ पे राधा रानी के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से लौट कर हम लोग आए वृंदावन और वृंदावन में फिर शाम को बांके बिहारी के दर्शन किए। उसके बाद नेक्स्ट डे राधा वल्लभ राधा रमण दर्शन करने के बाद फिर दोपहर से हम लोगों ने गिरिराज की परिक्रमा भी लगाई और सच बता रहे हैं बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ शायद शेयर भी नहीं कर सकती। और हाँ, बीच में तो मैं बताना ही भूल गई कि फिर हम लोगों ने एक दिन काफ़ी लंबा वेट करने के बाद प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन भी कर लिए और सच बता रही हूँ कि मेरा बहुत दिन से मन था काश मैं इनको एक बार अपनी आंखों से देख पाती। और मेरे हस्बैंड इस बार आए नहीं थे, तब से मैंने उनको बोल रखा था कि मुझे अब की बार फिर से वृंदावन जाना है क्योंकि पिछली बार मैं गई थी ना तो जैसे मेरा मन नहीं भरा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और जाना मतलब और रुकना चाहिए था। तो इस बार जब मैं गई थी और मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं गिरिराज की परिक्रमा भी करूंगी। वैसे लास्ट मोमेंट पे लगा कि नहीं कर पाऊंगी, बट भगवान जी ने अगर मतलब हमने दिल से चाहा था तो पूरा करवा भी दिया। और मेरा सच बताऊं कि बहुत ज़्यादा मन है। फिलहाल पहले मेरा मन था कि मैं उनको एक बार देख लूं और जब एक बार मैंने उनको देख लिया ना तो मुझे मन हो रहा है कि मैं एक बार उनसे बात करूं। फिलहाल उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस था, कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता और सारवी का बहुत ज़्यादा छुट्टी हो जा रहा है। और अच्छा हुआ हम लोग आ भी गए क्योंकि बताया ना मैंने यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो गए इनके आज से ही और मैम ने बताया भी नहीं था पहले से, एक दिन पहले मैसेज किए हैं कि यूनिट टेस्ट स्टार्ट है। मैंने कुछ इनकी प्रिपरेशन भी नहीं करवाई है एंड जब से इनके पापा हैं तब से ये खेल कूद घूमने इन्हीं सब चीज़ों में बिजी हैं। तो मतलब बच्चे हैं, अगर रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते हैं। फिलहाल हम लोग अगर रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते तो वो तो छोटे हैं। फिलहाल सुबह लगभग 1.25 घंटे पढ़ लेने के बाद फिर मैं उठ गई थी और इनका टिफ़िन वगैरह रेडी किया, पैक कर दिया और उसके बाद फिर इनको रेडी किया सारवी को और स्कूल इनके पापा लेकर छोड़ कर आए। और फिर मैंने जो मेरा काम था वो सब कंप्लीट किया, नहाना धोना झाड़ू पोछा बर्तन। और फिर मैंने सुबह नाश्ते में बनाए थे मटर के पराठे, तो सारवी को ही बना के दिए थे सिर्फ खाने के लिए और लंच ले जाने के लिए। और मतलब सारवी को जब इनके पापा स्कूल छोड़ने गए तो फिर मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए और वो जब छोड़ कर वापस आए तो हम दोनों ने साथ बैठ कर खाए। फिर दूध वगैरह लिया और इनके पापा सारवी के पापा को मतलब कुछ काम था वो चले गए बाहर और उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ पर सुबह के 9:35 हो गए थे और यहाँ पर मैं फिर से अपना टाइमर भी चालू कर दूंगी और रख दे रही हूँ। फिलहाल अभी टाइमर का कोई मतलब नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि अगर आप टाइमर से पढ़ते हैं तो आप देखिएगा एक दिन इतना बड़ा दिन होता है ना, हमें लगता है कि हम सुबह उठ गए हैं और हमने पूरा दिन पढ़ा। और अगर आप टाइमर से एग्जैक्ट टाइम नोट करके पढ़ते हैं ना तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है एंड वो जो टाइम होता है ना एक्चुअली वो अच्छे से हम यूटिलाइज करते हैं अपने स्टडी के लिए। तो थोड़ा सा मुझे भी आदत हो गई है, अच्छा लगता है टाइमर लगा कर पढ़ना। बाकी अभी जैसे जब तक हस्बैंड है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज मतलब कुछ ना कुछ काम वगैरह रहते ही हैं तो फिर मतलब बंद करना पड़ता है फिर चालू करना पड़ता है, तो कभी कभी होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ। अभी सामने LT ग्रेड का पेपर है बट अब मैं वो एग्ज़ाम देने जाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया नहीं एंड KVS का भी आया है बट मैं उसका भी अप्लाई नहीं की क्योंकि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर फॉर्म मैं डाल दूं और उसके बाद फिर एग्ज़ाम छोड़ूं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने आरू की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड मुझे आरू का ही करना है एंड साथ में UPPCS 2026 का भी एग्ज़ाम देना है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपने प्रिपरेशन को मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग भी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए कुछ ना करने से बेहतर है ना कुछ करते रहिए, आज नहीं तो कल कब कहाँ से कौन सा चमत्कार हो जाए किसी को भी नहीं पता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती है एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक